नंबर 8.13। एक्सरसाइज 8.13 और 8.14 इन दोनों के लिए हम लोग के पास में तीन स्पेसिफिक मतलब तीन खास फॉर्मूला है। पिछला जो कंसेप्ट है इंटीग्रेशन का, डिफरेंशिएशन का, वो सब तो यूज होगा, लेकिन तीन यहाँ पे नया प्रॉपर्टी या तीन नया फॉर्मूला, तीन नया फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन बोल सकते हैं, तीन नया आएगा, यानी कि तीन फॉर्मूला है। तो बहुत इजी, पर फॉर्मूला का लेंथ थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन घबराने का नहीं है। दो तीन बार रट्टा मारो, याद हो जाएगा। क्या है फॉर्मूला देखो, इंटीग्रेशन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखने में तो बहुत छोटा है, इसका फॉर्मूला देखो, एक्स बाई टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये हुआ फॉर्मूला पहला। दूसरा फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, इंटीग्रेशन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स होगा एक्स बाई टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये हुआ सेकंड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला क्या होगा, इंटीग्रेशन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स क्या होगा, एक्स बाई टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये तीन फॉर्मूला से हम लोग का 8.13 और 14 कंप्लीट हो जाएगा। बहुत छोटा छोटा एक्सरसाइज है, और ये दो एक्सरसाइज हम लोग का इंटीग्रेशन का जो इंडेफिनिट पार्ट है उसका एंड हो जाएगा ये दो एक्सरसाइज के साथ में। तो चलो सम स्टार्ट करते हैं। पहला सम देखो कितना इजी है, रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कौन से फॉर्मूले से मैच हो रहा है हम लोग का, ये हम लोग का फर्स्ट वाला फॉर्मूला से मैच हो रहा है। बस यहाँ पे 4 को क्या करना होगा, 2 का स्क्वायर। वेरी गुड, क्या करना होगा, 2 का स्क्वायर करना होगा। तो रूट ओवर 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। पूरा फॉर्मूला को देख करके वैसे ही चिपका दो, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं मारना, पूरा फॉर्मूला चिपका दो। ए की जगह में क्या है 2 और एक्स की जगह में एक्स है। फॉर्मूला क्या है, एक्स बाई टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू यानी कि 2 स्क्वायर बाई 2। फिर क्या है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए यानी कि एक्स बाई 2 प्लस सी। अब सिंप्लीफाई कर दो, एक स्टेप, कुछ नहीं करना है। 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई टू क्या होता है 2 साइन इनवर्स एक्स बाई टू प्लस सी। काम कर दो, कितना ईजी देखो। बस यहाँ पे खैर पहला क्वेश्चन था भी बहुत ईजी हम लोग का, बस ए की जगह में 2 है, बस फॉर्मूला बैठा देना। ये वाला देखो, इसको तुम लोग खुद से ट्राई करो। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, इंटीग्रेशन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी है। खुद से ट्राई करो, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2। देखो 2 पार्ट 1 2 हम नहीं किए, बहुत इजी है। 3 पार्ट 1 भी बहुत ज़्यादा इजी है। 3 पार्ट 2 हम कर दे रहे हैं क्योंकि ये इन लोग से जैसा मिलता जुलता है ना, तो एक प्रोसेस हम बता दे रहे हैं, लेकिन बहुत ईजी, कोई करने का जरूरत नहीं है हमको इसको। देखो सबसे पहले काम करेंगे, या देखो 9x स्क्वायर है ना, तो फर्स्ट ये काम करो 9 से कॉमन ले लो, तो हम लोग के लिए बहुत ईजी बन जाएगा मैथ। 9 अगर कॉमन लेंगे तो पूरा रूट से बाहर निकल जाएगा। जब 9 रूट से बाहर आता है तो क्या बनता है, 3 बनता है। रूट ओवर या तो 4 है, यहाँ से 9 कॉमन निकला तो क्या बचेगा 4/9, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर। पहले स्टेप में 9 कॉमन लिए। सेकंड स्टेप में देखो क्या करेंगे हम लोग, 4/9 किसी का स्क्वायर होता है, हाँ सर होता है, 2/3 का स्क्वायर होता है, और माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, साइन वाला। क्या है फॉर्मूला, निकाल के देख लो। फॉर्मूला है हम लोग का एक्स बाई टू यानी कि एक्स बाई टू। फिर क्या है साथ में, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 2/3 पे स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स बाई टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में प्लस ए स्क्वायर बाई टू। तो ए स्क्वायर अपना कौन है 2/3 पे स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो एक्स बाई ए मतलब क्या, एक्स बाई 2/3 प्लस में सी कांस्टेंट। अब सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ हो जाएगा एक्स बाई टू, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, रूट ओवर 4/9 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो हो जाएगा 4/18। यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स 3 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 3x/2, यहाँ पे प्लस सी।
बस सिंप्लीफाई करें, कोई हेवी कोई काम नहीं हो रहा है। फिर देखो 3, यहाँ पे लिखेंगे 3x/2। अब यहाँ एलसीएम का काम खत्म करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे √4 - 9x² और नीचे में 3। थोड़ा डायरेक्ट कर दिए, एलसीएम कितना 9 आता है ना, तो 9 का रूट क्या होता है 3, और ऊपर वाला तो रूट में रह जाएगा तो रूट में रख दिए। प्लस यहाँ पे कैंसिल हो सकता है, 2 2 2 9, क्या बचा 2/9 साइन इनवर्स 3x/2 प्लस c। अब 3 से हम लोग चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 कट, क्या बचेगा x/2 √4 - 9x²। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 3 9 3, यहाँ पे साइन इनवर्स 3x/2 प्लस c। हो गया आंसर। बस खाली फॉर्मूला देख करके पूरा बैठा देना फॉर्मूला को। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, इसमें देखो हम लोग का 8.7 का भी फॉर्मूला यूज होगा और 8 पॉइंट हम लोग का 13 का भी फॉर्मूला यूज होगा, दोनों मिला के यूज होगा। सबसे पहले तो देखो डिनोमिनेटर में यहाँ पे x² + 6 है और ऊपर में सिर्फ x², तो डिनोमिनेटर को देखते हुए ऊपर में एडजस्ट करो। क्या एडजस्ट करेंगे, +6 - 6 एडजस्ट करेंगे, नीचे में है √x² + 6 dx। अब अलग अलग करो, एक बार इसके साथ लेके जाओ, हो जाएगा x² + 6, डिनोमिनेटर में है √x² + 6, फिर यहाँ हो जाएगा 6 बाहर, यहाँ हो जाएगा dx/√x² + 6। अब हमको तुम लोग ये बताओ कि x/√x को सिंप्लीफाई करके क्या मिलता है। जब x/√x को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं रैशनलाइज करके तो क्या मिलता है, √x मिलता है। उसी तरह x² + 6/√x² + 6, जब तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, √x² + 6 मिलेगा, और -6 यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे है dx/√x² + 6। अब एक काम करो, इंटीग्रेशन x² प्लस ये 6 को हम ऐसा लिख सकते हैं √6 का स्क्वायर, हाँ लिख सकते हैं, -6, फिर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं dx/√x² प्लस √6 का स्क्वायर, हाँ सर लिख सकते हैं। अब लगाएंगे फॉर्मूला, इसमें लगाएंगे 8.13 का फॉर्मूला और इसमें हम लोग लगाएंगे 8.7 का फॉर्मूला। चलो देखते हैं क्या है, ध्यान से लगाओगे फॉर्मूला। x के जगह में x है पर a के जगह में क्या है √6 है, तो फॉर्मूला क्या है x/2 √x² + a², यानी कि x² + √6 का स्क्वायर। खुद से ट्राई करो, ये मेरा ऐसे देखने की जरूरत नहीं है। x² + √6 का स्क्वायर, फिर क्या होता है प्लस a²/2 यानी कि √6² 2, फिर साथ में क्या होता है log x प्लस √x² प्लस a² प्लस c होता है, पर अभी c मत दो क्योंकि इस वाले इंटीग्रेशन का काम बाकी है। अब भाई इसका फॉर्मूला तो मैं लिख दे रहे, हो सकता है भूल गए होगे, 8.7 का फॉर्मूला dx/√x² प्लस a², क्या होता है log x प्लस √x² प्लस a² प्लस c होता है। फिर वही कहानी, a के जगह में क्या है √6 है, तो हो जाएगा 6, फिर log x प्लस √, तो हो जाएगा x प्लस √x² प्लस √6 पे स्क्वायर, अब प्लस c। क्लियर है, चलो अब सिंप्लीफाई करते हैं। देखो बहुत बड़ा है तो एक स्टेप हम ना थोड़ा स्किप करेंगे, जंप करेंगे हम लोग, नहीं तो फिर इतना बड़ा उतारना होगा। x² प्लस √6 का स्क्वायर 6 प्लस, यहाँ देखो √6 का स्क्वायर क्या होगा 6 और नीचे में क्या है 2, तो 6 और 2 को कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा +3 और -6, देखो दोनों सेम टू सेम टर्म है ना, दोनों सेम टू सेम है तो दोनों को माइनस कर सकते हैं हम लोग। 3 में से -6 करेंगे तो क्या होगा -3 हो जाएगा, -3 log x प्लस √x² प्लस 6 प्लस c, देखो डायरेक्ट कर दिए, हो गया आंसर। नंबर 4 पार्ट 2, यहाँ देखो नीचे जो सीन है उसको देख के तो समझ में आ गया क्या करना होगा, रैशनलाइज करना होगा। रैशनलाइज करो, यहाँ माइनस है तो ऑपोजिट साइन से रैशनलाइज करो, यानी कि 1/x माइनस √x² - 1 है, इसको हम लोग रैशनलाइज करेंगे ऑपोजिट यानी कि प्लस से, तो x प्लस √x² - 1, x प्लस √x² - 1 dx, ऊपर पर मल्टीप्लाई तो हो जाएगा x प्लस √x² - 1, और नीचे देखो a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है a² माइनस b² a² - dx, फिर हो जाएगा ऊपर में यहाँ पे x प्लस √x² - 1, यहाँ ब्रैकेट ओपन करो तो हो जाएगा x² माइनस, यहाँ देखो ऊपर वाला स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो क्या बचा x² - 1, उसको माइनस से मल्टीप्लाई तो -x² + 1, यहाँ पे dx, ये तो कट हो गया। अब
अब लिखेंगे हम लोग अलग अलग करो, एक बार करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, अब प्लस इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन है ना, तो वन को कर दो वन का स्क्वायर डी एक्स। अब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स तो बहुत ईजी है, एक्स स्क्वायर बाई टू होगा, और इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा दो, थर्ड नंबर फॉर्मूला, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, हो जाएगा आंसर। 5 पार्ट 1, देखो ऊपर में है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री और डिनोमिनेटर में रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 25 है, तो डिनोमिनेटर को देखते हुए ऊपर हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री की जगह लिखेंगे माइनस 25, और प्लस में क्या लिखेंगे तब 28 लिखेंगे, देखो क्योंकि डिनोमिनेटर में माइनस 25 था तो माइनस 25 एडजस्ट किया हुआ, और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस 25, यहाँ पर डी एक्स, फिर अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25 बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 25 डी एक्स, और यहाँ पे होगा जब तो हो जाएगा 28 बाई डी एक्स, यहाँ पर डी एक्स बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 25। अब देखो एक क्वेश्चन हम लोग किया है ना, एक्स बाई रूट एक्स क्या होता है, रूट एक्स होता है, रैशनलाइज करके एक्स बाई रूट एक्स क्या होगा, रूट एक्स, यानी कि रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25, तो 25 को हम कर देंगे 5 का स्क्वायर डी एक्स, 28 बाहर, यहाँ भी हो जाएगा डी एक्स बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 25 यानी कि 5 का स्क्वायर। अब देखो इसमें लगेगा हम लोग का 8.7 का फॉर्मूला, और इसमें हम लोग का 8.13 का फॉर्मूला यूज होगा, तो फॉर्मूला क्या क्या है जरा देख लिया हम लोग यहाँ पे, इंटीग्रेशन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स क्या होता है, एक्स बाई टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, 8.13 का फॉर्मूला, और इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला 8.7 का, इंटीग्रेशन डी एक्स बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, देखो कितना ईजी है, बस यहाँ पे ए की जगह क्या है 5 है, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगा, एक्स बाई टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 25 माइनस ए स्क्वायर बाई टू यानी कि 25 बाई टू लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 25, ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब इसके लिए यहाँ हो जाएगा 28, और वहाँ हो जाएगा लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 25 प्लस सी। अब यहाँ पे देखो ये दोनों सिंप्लीफाई हो सकता है ना, माइनस 25 बाई टू एंड प्लस 28, ये हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे देखो एक्स बाई टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 25, यहाँ पे इसको भूल जाओ, लॉग वाला पार्ट को भूल जाओ, बताओ माइनस 25 बाई टू और 28 का एलसीएम क्या होगा, इसको रफ में करके देख लो, माइनस 25 बाई टू प्लस 28 का एलसीएम क्या होगा 2, यहाँ पे माइनस 25 प्लस 56, माइनस करेंगे तो 1 और 3 यहाँ पे 2 यानी कि 31 बाई टू, तो इन दोनों का अगर हम लोग एलसीएम करते हैं तो क्या आएगा 31 बाई टू। अब साथ में क्या है लॉग वाला पार्ट है तो लिखेंगे लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 25 प्लस सी, 25 हुआ, हो गया आंसर, कितना ईजी देखो। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2, यहाँ देखो रूट के अंदर में डिनोमिनेटर में x माइनस 2 है ना, तो जब कभी ऐसा केस बनता है, रूट के अंदर में ऐसा सिचुएशन बनता है, तो बताओ तो डिनोमिनेटर को देख करके हम लोग क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, यानी कि कुछ ऐसा होगा, देखो x माइनस 3 का भी कोई रोल नहीं है, उसको वैसे रहने दो, लिखेंगे x माइनस 3, और इसको हम लोग क्या करेंगे रैशनलाइज करते हैं, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो, तो भाई डिनोमिनेटर में तो x माइनस 2 है, अब हम बोलेंगे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो, तो किससे करोगे x प्लस 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पर dx, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन x माइनस 3, यहाँ पे रूट ओवर, अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और नीचे तो भाई फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4, और यहाँ पे dx, अब यहाँ हो जाएगा x माइनस 3, और यहाँ पे देखो इस पे तो होल स्क्वायर है ना, तो होल स्क्वायर और रूट क्या होगा कैंसिल, यानी कि ऊपर बचेगा x प्लस 2, लेकिन नीचे तो होल स्क्वायर है नहीं, यानी कि उस पर रूट रह जाएगा, यानी कि रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब क्या विचार आ रहा बोलो, ऊपर में क्या काम कर सकते हैं, भाई ऊपर ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं हम लोग, तो ऊपर ब्रैकेट ओपन कर दो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 6 बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस
4। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला। देखो ऊपर में है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स और बाई में क्या है रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब अगर नीचे वाले का अगर हम लोग डिफ्रेंसिएशन सोचते हैं अगर, तो नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा 2x आएगा, पर भाई ऊपर में तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाला सेटअप है। तो हम सोच रहे हैं ना कि डिनोमिनेटर को देख करके ऊपर में कुछ एडजस्ट करें। डिनोमिनेटर में देखो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो हम सोच रहे हैं ऊपर में भी एक्स माइनस 4 लाए। कैसे लाएंगे देखो, हम सोच रहे हैं जो एक्स स्क्वायर माइनस 6 है ना, इसको तोड़ के ऐसे कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 4 कर दें, फिर माइनस एक्स माइनस 2 कर दें। माइनस सिक्स को तोड़ दिए, माइनस 4 माइनस 2 में तोड़ दिए। अब माइनस 4 माइनस 2 में ही क्यों तोड़े, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है माइनस 4 है इसीलिए। और फिर वही उतार दो एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी एक्स। अब अलग अलग करेंगे, एक बार हो जाएगा ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी एक्स। दूसरी बार में हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी एक्स। और तीसरे थर्ड टर्म में होगा हम लोग का ऐसा माइनस 2 बाहर कर लो तो हो जाएगा डी एक्स बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ पे वही वाला प्रॉपर्टी एक्स बाई रूट एक्स क्या होता है रूट एक्स होता है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी एक्स। यहाँ पे या देखो 8.4 का फॉर्मूला यूज हो सकता है ना। देखो कैसे, अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो हो जाएगा x, और यहाँ पे रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4 है ना, तो अगर रूट हटाएंगे तो पावर क्या होगा हाफ। अब उसको ऊपर लेके चल जाओ, यानी कि दिखने में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 पे पावर माइनस हाफ। यहाँ पे 8.4 का हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एफ डैश एक्स एफ एक्स पे एन डी एक्स। क्या होता है एफ एक्स पे एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 प्लस सी, ये होता है। तो यहाँ पे एफ एक्स की जगह में कौन है एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एन की जगह में कौन है माइनस हाफ। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए एफ डैश होना चाहिए, लेकिन भाई एफ डैश तो इसका 2x होगा, यहाँ तो सिर्फ x है। तो कोई बात नहीं, 2 तो हम लोग कब से एडजस्ट करते हुए लो 2 एडजस्ट कर दिए। इसका क्या हाल है भाई, इसमें कुछ नहीं करना है, देखो इसको वैसे ही उतार दो डी एक्स बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4 वैसे ही उतार दो। इसको मिटा रहे हैं, इस साइड को स्क्रीनशॉट करो। अब यहाँ देखो ये हम लोग का 3 टर्म आया है ना, 3 टर्म में हम लोग का 3 अलग अलग एक्सरसाइज का फॉर्मूला यूज होगा। जैसे इसको देखो, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर डी एक्स। इसको हम लिख सकते हैं माइनस हाफ इंटीग्रेशन 2x एक्स स्क्वायर माइनस 4 पे माइनस हाफ डी एक्स। और इसको वैसे ही रहने दो माइनस 2 डी एक्स बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 पे स्क्वायर। तो देखो इसमें लग जाएगा हम लोग का 8.13 का फॉर्मूला, इसमें लग जाएगा 8.4 का ये वाला फॉर्मूला, और इसमें 8.7 का फॉर्मूला। खुद से तुम ट्राई करो। हम यहाँ लिख रहे हैं एक्स बाई 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी कि 4। इसका फॉर्मूला लग गया हम लोग का 8.13 का। इसमें आ जाओ, इसका फॉर्मूला क्या है फंक्शन पे n प्लस 1 यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 पे माइनस हाफ प्लस 1, नीचे भी माइनस हाफ प्लस 1, ये हुआ। अब इसमें लगाएंगे हम लोग कौन सा फॉर्मूला, वो अभी यूज किया था पिछले क्वेश्चन में, क्या होगा लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस सी एक्स स्क्वायर। अब एक लाइन और सिंप्लीफाई करना, काम खत्म हो गया। देखो यहाँ पे लिखेंगे एक्स बाई 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे कट करेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा, यानी कि माइनस 2 लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4। और यहाँ पे क्या हाल है देखो जरा, 1 माइनस हाफ क्या होगा हाफ, तो वो हाफ और ये वाला जो बाहर ऊपर में हाफ देख रहे हो कट हो जाएगा कट। और यहाँ पे क्या हाल होगा, यहाँ भी पावर हाफ हो जाएगा, यानी कि रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4। यहाँ पे है माइनस 2 लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस सी। अब तो काम खत्म हो गया। यहाँ देखो एक्स बाई 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे है माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4। इन दोनों को हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे कॉमन लेकर के। तो एक काम करते हैं 1/2 और रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा x, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा।
क्योंकि यहाँ पे तो भाई 1/2 नहीं है ना, तो 2 लगाना होगा। देखो इन दोनों से √x² - 4 कॉमन ले लिए। इसमें क्या काम हो सकता है, देखो ये दोनों तो एकदम सेम टू सेम टर्म है, दोनों माइनस में है, तो वे ऐड हो जाएगा। -2 -2 ऐड करके क्या होगा, -4 log x प्लस √x² - 4 + c। ये हुआ हम लोग का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1। यहाँ देखो बाहर में क्या है x और अंदर में है √x⁴ - 1। तो हम सोच रहे हैं x⁴ को हम कर दें x² का स्क्वायर कर दें। सर ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम x² का स्क्वायर करेंगे तो अंदर वाला x² को हम z लेट कर लेंगे, तो उसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 2x होगा। देखो बाहर में x है, तो इसलिए हम इतना आइडिया लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे पहले x इसको हम लिखेंगे x² का स्क्वायर -1 dx। अब ये जो x² है हम इसको लेट करेंगे, इसको हम z लेट कर ले रहे हैं, तो हो जाएगा 2x dx = dz। देखो x dx यहाँ पे है ना, x अवेलेबल, इसीलिए ऐसा सोचे। बस 2 नहीं है तो 2 एडजस्ट कर लूँ। तब एक काम करते हैं, ये जो 2x है और जो dx है इसको मिला के हम लिखेंगे dz, और अंदर जाएंगे जा करके हम x² के लिए लिखेंगे z और उस पर स्क्वायर -1। तो 1 को एक काम करो, लिखो 1 का स्क्वायर कर दो, फिर फॉर्मूला लगा देंगे 8.13 का। लास्ट में फिर जो z में आंसर आएगा ना, तो उसको x में कन्वर्ट कर लेना, हो जाएगा। चलो इसको ट्राई करते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन में log x है और बाहर में x लटक रहा है, तो क्या लग रहा है, log x को लेट किया जाए? बिल्कुल, वेरी गुड। तो लेट करो log x को z लेट कर लो, तो हो जाएगा 1/x dx = dz। तो वापस क्वेश्चन में आते हैं। √9 है ना, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, माइनस log x के लिए हमने तो z लेट किया, तो हो जाएगा z²। और ये जो dx/x है उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, dz लिख सकते हैं। फिर इसमें 8.13 का फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखो ये वाला, √a² - x² dx क्या होता है, x/2 √a² - x² sin इनवर्स x/a + c। तो क्या हो जाएगा, देखो x/2 मतलब क्या, z/2 √9 - z² + a²/2 यानी कि 9/2 sin इनवर्स z/3 + c। जस्ट फॉर्मूला बैठा है पर कुछ हेवी काम नहीं हुआ है। अब z के लिए वापस से बैठाओ, क्या है log x, तो हो जाएगा ½ log x √9 - log x पे होल स्क्वायर प्लस 9/2 साइन इनवर्स, यहाँ हो जाएगा 1/3 और z के लिए log x + c। अब चाहो तो हम लोग ये 1/3 को x पे भी भेज सकते हैं, तो जगह log x पावर 1/3 log का प्रॉपर्टी, और नहीं तो ऐसे भी हम लोग आंसर छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1। यहाँ देखो बाहर में साइन कॉस है और अंदर में साइन पावर 4 है, तो क्या लग रहा है साइन पावर 4 को हम क्या ऐसा फॉर्म में चेंज करें जिससे बाहर में साइन कॉस आ जाए? तो बहुत ही आसान है भाई, हम सोच रहे हैं कि साइन पावर 4 को ऐसा करें। देखो यहाँ पे साइन कॉस है, हम सोच रहे हैं साइन पावर 4 को ऐसा लिखे साइन स्क्वायर पे स्क्वायर। अब सर आप ऐसा क्यों किए? भाई बहुत आसान है। अब अंदर वाले साइन स्क्वायर को हम क्या करेंगे, लेट करेंगे z। उसके जब साइन स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 बार डिफ्रेंशिएट होगा ना। एक बार जैसे x² का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 2x, उसी तरह साइन स्क्वायर का क्या होगा 2 साइन स्क्वायर का 2 साइन होगा, फिर साइन को भी तो डिफ्रेंशिएट करना होगा चेन रूल के हिसाब से, तो क्या आएगा कॉस, यानी कि 2 साइन कॉस आ जाएगा। देखो बाहर में क्या है साइन कॉस है, बस 2 नहीं है तो उसको एडजस्ट कर देंगे। तो पहले हम लोग करेंगे साइन स्क्वायर को लेट। देखो अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 बार होगा, एक बार होगा 2 साइन और दूसरा साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कॉस होता है, यहाँ पे dx और यहाँ पे क्या dz। अब वापस क्वेश्चन में चलते हैं, 2 एडजस्ट कर लिया जाए। अब देखो ये 2 साइन कॉस और dx इसको मिला के हम क्या लिख सकते हैं dz लिख सकते हैं, तो लिखेंगे dz। और यहाँ पे जब जाएंगे √, यहाँ पे हो जाएगा x पे स्क्वायर और z पे स्क्वायर, अब +4 यानी कि 2 पे स्क्वायर। अब इसमें हम लोग 8.13 का फॉर्मूला लगा देंगे, लास्ट में जो z के फॉर्म में आएगा उसको हम लोग वापस से साइन स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेंगे, हो जाएगा। इसमें आते देखो ये वाला क्वेश्चन, यहाँ देखो log x पे पावर 4 है, तो अभी 2 क्वेश्चन जो हम लोग तब से बना रहे पावर 4 को स्क्वायर का स्क्वायर करते हैं, तो इसमें भी समझ में आ गया होगा कि log पावर 4 को हम लोग log स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे।
इतना आइडिया हो गया होगा ना। यहाँ पे लिखेंगे log x बाई एक्स, और यहाँ जा करके इसको हम लोग करेंगे log x पे स्क्वायर और उस पे होल स्क्वायर -1। अब इसको लेट करेंगे, log x होल स्क्वायर को लेट करूँ। अब देखो log x होल स्क्वायर को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 बार डिफरेंशिएट होगा ना। जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो log x होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 log x। उसके बाद log x को जाके डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 1 बाई एक्स dx इक्वल टू dz। अब क्वेश्चन में आ जाओ, यहाँ देखो यहाँ पे सिर्फ फिर 2 नहीं है ना, तो 2 एडजस्ट कर लूँ। अब इसको 2 log x बाई एक्स dx, यानी कि इसको मिला करके हम क्या लिख सकते हैं, dz लिख सकते हैं, यानी कि 1 बाई 2 dz। और यहाँ हो जाएगा हम लोग का z स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 1 पे स्क्वायर। फिर यहाँ पे हम लोग 8.13 वाला फॉर्मूला यूज़ कर देंगे, हो जाएगा। ये तुम लोग अच्छे से ट्राई करोगे, ये वाला भी बस बहुत आसान है। बस यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला बैठाना है और z की जगह में वापस से साइन स्क्वायर बैठा देना है, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8.1। देखो x cos इनवर्स x को देख के तो दिमाग में आ गया होगा कि सर बाई पार्ट्स लगाना है। अब तुम लोग के दिमाग में आएगा सर 8.13 में बाई पार्ट्स क्यों, यहाँ तो 8.13 का फॉर्मूला यूज होना चाहिए था, यहाँ पे बाई पार्ट्स कैसे लग गया। तो देखो स्टार्टिंग करेंगे बाई पार्ट से, 1-2 स्टेप का देखना 8.13 यूज करना होगा हम लोग को। देखते हैं, तो बाई पार्ट्स लगाने से पहले हम लोग को यू वी का डिसाइड करना होता है। तो इनवर्स ऑलवेज क्या होता है यू, और ये क्या होगा वी। तो बाई पार्ट्स का फॉर्मूला याद है, इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स क्या था, यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ यू यानी कि डी यू डी एक्स, फिर इंटीग्रेशन वी डी एक्स ब्रैकेट क्लोज करके डी एक्स। तो यहाँ देखो u की जगह में कौन है कॉस इनवर्स, और v की जगह में कौन है x। तो पूरा फॉर्मूला देख करके बैठाओ अच्छे से। पहले हमको लिखना है u, यानी कि हम क्या लिखेंगे कॉस इनवर्स x इंटीग्रेशन v डी एक्स एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x इंटीग्रेशन x डी एक्स ब्रैकेट क्लोज करके डी एक्स। अब बोलो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है। तो फॉर्मूला क्या होता है x टू द पावर n+1 बाई n+1, यानी कि x पावर 2 बाई 2। तो दिखने में हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स x माइनस डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x क्या होगा -1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब फिर x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स। देखो इसमें तो कोई काम करना है नहीं, ये तो इंटीग्रेट हो गया, इसको उतार दो एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स x। लेकिन भाई यहाँ काम है, इसको पहले करो माइनस माइनस प्लस 1 बाई 2 बाहर, बचा एक्स स्क्वायर और नीचे में रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जरा नीचे में देखते हुए ऊपर में एडजस्ट करो, नीचे देखते हुए ऊपर में हम लोग एडजस्ट करेंगे। कैसे देखो, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स x। ऊपर में देखो क्या धमाकादार हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे, नीचे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो ऊपर भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर आना चाहिए। कैसे देखो, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ इसको लिख सकते हैं, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो 1 माइनस 1 कट और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। अब तुम लोग सोचोगे सर आप 1 माइनस एक्स क्यों लिए, भाई डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स है तो इसलिए ऊपर में हम लोग 1 माइनस एक्स स्क्वायर एडजस्ट किए, और नीचे हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो पहले एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स को उतार दो, इसको अलग अलग करेंगे। तो अलग अलग करेंगे तो पहली बार में कौन आएगा, देखो पहली बार में आएगा 1 बाई 2 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यानी कि डी एक्स बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरी बार में कौन आएगा, दूसरी बार में आएगा -1 बाई 2 इंटीग्रेशन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। डायरेक्ट कर दिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी 2-3 क्वेश्चन में ऐसा हम लोग किए हैं। अब देखो यहाँ तो हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स, ये तो ऑलरेडी इंटीग्रेटेड पार्ट है। इसमें देखो 8.7 का फॉर्मूला और इसमें 8.13 का फॉर्मूला। बस एक काम करो 1 पे स्क्वायर डाल दो, हो जाएगा। चलो तो क्या है इसका फॉर्मूला,
अच्छा ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना, इंटीग्रेशन डी एक्स बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बोलो क्या था सर? साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी था सर, वेरी गुड। तो हाफ साइन इनवर्स एक्स बाई ए यानी कि एक्स बाई वन। फिर यहाँ आ जाओ, इसमें भी रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, तो क्या होता है फॉर्मूला? एक्स बाई टू रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसके बाद में प्लस ए स्क्वायर बाई टू यानी कि वन बाई टू, साइन इनवर्स एक्स बाई ए यानी कि एक्स बाई वन प्लस सी, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस हाफ साइन इनवर्स एक्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस एक्स बाई फोर रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई फोर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। यहाँ हो जाएगा हम लोगों का एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स एक्स, अब बताओ हमको प्लस हाफ माइनस वन बाई फोर, अगर हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? वन बाई फोर आएगा। तुम लोग रफ में करके देख लेना, वन बाई टू माइनस वन बाई फोर का सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम से तो क्या आता है? वन बाई फोर आता है। तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? वन बाई फोर साइन इनवर्स एक्स, अब इसको उतार दो, एक्स बाई फोर रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हम लोग का आंसर हो गया, लेकिन हो सकता है कि ये बुक से मैच नहीं हुआ होगा, क्योंकि बुक में ये दोनों ही कॉस इनवर्स के जगह पे है। तो एक काम करो, ऐसे ही आंसर छोड़ेंगे हम लोग का हो जाएगा, लेकिन अगर हम लोग को बुक से मैच करवाना होगा तो एक काम करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस वन बाई फोर, ये जो साइन इनवर्स एक्स है उसमें हम लोग अपना चैप्टर नंबर 2 यूज कर सकते हैं। क्या हम साइन इनवर्स एक्स के जगह लिख सकते हैं? पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। हम लोग का चैप्टर 2 का फॉर्मूला देखो, ये वाला फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है? पाई बाई टू होता है। तो हम साइन इनवर्स एक्स की जगह में क्या लिख सकते हैं? पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये बुक से मैच करेंगे लिखेंगे, अदरवाइज तुम लोग का आंसर आ गया एक्स बाई फोर रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स एक्स, और यहाँ पे माइनस वन बाई फोर कॉस इनवर्स एक्स प्लस पाई बाई एट एंड माइनस एक्स बाई फोर रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब ये जो कांस्टेंट देख रहे हो पाई बाई एट और ये जो सी देख रहे हो, ये दोनों मिला के एक नया कांस्टेंट बन जाएगा हम लोग का। और यहाँ पे देखो इन दोनों में हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? इन दोनों में हम लोग कॉमन ले सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स, और वन बाई फोर कॉमन ले सकते हैं, यानी कि हो जाएगा हम लोग का वन बाई फोर कॉस इनवर्स एक्स कॉमन। वन बाई फोर निकल गया तो क्या बचा? टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, वन बाई फोर कॉस इनवर्स कॉमन हो गया, और ये दोनों मिला के हो जाएगा एक्स बाई फोर रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, और ये दोनों कांस्टेंट मिला करके हम एक नया कांस्टेंट लेंगे सी डैश, लिख देंगे वेयर सी डैश इक्वल्स टू सी प्लस पाई बाई एट, न्यू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको यहाँ हम लोग छोड़ सकते हैं, या फिर चाहो तो फिर वन बाई फोर कॉमन ले सकते हो, नहीं तो फिर ये छोड़ दो, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 2 एक्सरसाइज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ देखो x था और यहाँ dx, तो हम लोग उसको बहुत आसानी से बाई पार्ट्स लगा करके फिर 8.13 और इस सब का फॉर्मूला आगे कर लिए। लेकिन यहाँ देखो रूट एक्स है और यहाँ dx। अब किसी बच्चे के मन में आता होगा सर क्यों ना हम लोग यहाँ पे इंटू वन दे करके बाई पार्ट्स लगा लें। हम लोग तो ऐसा किए हैं इससे पहले, अगर इन्वर्स रहता है या फिर लॉग रहता है तो इंटू वन लगा करके बाई पार्ट्स लगा देते हैं। तो क्या सर यहाँ पर भी इंटू वन लगा के बाई पार्ट्स लगा सकते हैं? द आंसर इज नो। सर क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे देखो रूट एक्स है और यहाँ पे एक्स है। अगर हम लोग इंटू वन दे के बाई पार्ट्स लगाना चाहते हैं तो ये दोनों मैच होना चाहिए, या तो ये दोनों एक्स होना चाहिए या फिर दोनों रूट एक्स होना चाहिए, पर ये तो भाई अलग अलग है। तो हम लोग इसको इंटू वन दे के बाई पार्ट्स नहीं लगा सकते। उस केस में क्या करते हैं, जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है उसको लेट कर लेते हैं। जैसे यहाँ देखो रूट एक्स मेरे लिए प्रॉब्लम है, तो हम उसको क्या करेंगे? लेट करेंगे, लेट रूट एक्स इक्वल्स टू जेड। अब रूट वहां जाएगा तो क्या बनेगा? जेड स्क्वायर बनेगा। अब डिफ्रेंशिएट करो तो डी एक्स और जेड स्क्वायर के लिए टू जेड डी जेड। चलो क्वेश्चन में वापस आते हैं। अब बोले इस डी एक्स के लिए क्या बैठाओगे? सर टू जेड डी जेड बैठाएंगे, तो देखो टू यहाँ जेड यहाँ पे डी जेड बैठाओ, टू जेड डी जेड बैठ गया। और यहाँ जो कॉस इनवर्स रूट एक्स है इसके लिए लिखेंगे कॉस इनवर्स रूट एक्स के लिए जेड। सर अब बाई पार्ट्स लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है, जेड
यहाँ पर भी क्या है z। अब लगा सकते हैं बाई पार्ट्स। तो देखो पूरा इसके जैसा हो गया, एकदम सेम अब इसके जैसा बनाना है हमको। तो खुद से ट्राई करना तुम लोग इसको देख देख करके, पर आगे हम बढ़ा दे रहे हैं क्योंकि लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। तो बाई पार्ट्स लगाएंगे तो 2 cos इनवर्स z इंटीग्रेशन z dz माइनस इंटीग्रेशन डी डी जेड ऑफ cos इनवर्स z z dz ब्रैकेट क्लोज करके dz और होल ब्रैकेट क्लोज। तो हो जाएगा यहाँ पे z का इंटीग्रेशन z स्क्वायर बाई 2 cos इनवर्स z माइनस यहाँ पे हो जाएगा -1 बाई रूट ओवर 1 माइनस जेड स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा z स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे dz, यहाँ पे dz। अब यहाँ पे हो जाएगा, अगर ब्रैकेट ओपन करें तो हो जाएगा z स्क्वायर cos इनवर्स z, और यहाँ अगर चल के ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखो क्या क्या होगा। पहले तो माइनस माइनस प्लस होगा, और जब इस 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 और बाहर वाला 2 क्या होगा, कट। तो क्या बचेगा, बचेगा हम लोग के पास में z स्क्वायर बाई रूट ओवर 1 माइनस जेड स्क्वायर। अब पिछला क्वेश्चन में जैसे एडजस्ट किए थे पूरा वैसे फिर एडजस्ट करेंगे हम लोग। क्या करेंगे देखो, इसको करेंगे z स्क्वायर कॉस इनवर्स z, पिछला क्वेश्चन की तरह इसको एडजस्ट करेंगे 1 माइनस जेड स्क्वायर, और नीचे में रूट ओवर 1 माइनस जेड स्क्वायर। देखो ऊपर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या बचेगा, जेड स्क्वायर बचेगा। अब अलग अलग किया जाएगा। तो पहला पार्ट इसका तो है भाई जेड स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स जेड, और इसके लिए हम लोग अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस जेड स्क्वायर डी जेड, और वहाँ हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन 1 माइनस जेड स्क्वायर बाई रूट ओवर 1 माइनस जेड स्क्वायर डी जेड। अब इसको लिखेंगे हम लोग जेड स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स जेड प्लस, इसमें तो फॉर्मूला लग जाएगा इसका 8.7 का, तो इसको भी ऐसे रहने दो डी जेड बाई रूट ओवर 1 माइनस जेड स्क्वायर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट ओवर 1 माइनस जेड स्क्वायर डी जेड। अब इन दोनों को इंटीग्रेट करना होगा, हो जाएगा जेड स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स जेड प्लस, इसमें तो 8.7 का लॉग वाला फॉर्मूला, लॉग वाला फॉर्मूला है साइन वाला, सर साइन वाला, क्योंकि यहाँ पे 1 पे स्क्वायर है ना, यानी कि ए स्क्वायर, साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स बाई ए मतलब क्या जेड, माइनस यहाँ पे क्या होगा, इसको मिटा रहे, इस पार्ट वाले को स्क्रीनशॉट करूँ, मिटा रहे इसको। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का फॉर्मूला एक्स बाई 2 यानी कि जेड बाई 2 रूट ओवर 1 माइनस जेड स्क्वायर, फिर हो जाएगा प्लस, क्या लिखते हैं प्लस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बाई 2 यानी कि 1 बाई 2 साइन इनवर्स जेड बाई ए यानी कि जेड बाई 1 प्लस सी। अब जहाँ जहाँ जेड है वापस से क्या बैठाएंगे हम लोग, वहाँ पे रूट एक्स बैठाया जाएगा हम लोग, पर यहाँ तो जेड स्क्वायर है तो उसके लिए क्या बैठाओगे, एक्स बैठाओगे, तो हो जाएगा एक्स बाई 2 कॉस इनवर्स जेड के लिए रूट एक्स प्लस साइन इनवर्स, फिर देखो जेड के लिए रूट एक्स माइनस जेड बाई 2, तो जेड के लिए क्या रूट एक्स बाई 2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स माइनस हाफ साइन इनवर्स जेड के लिए फिर क्या बैठाएंगे रूट एक्स प्लस सी। देखो ये दोनों सिंप्लीफाई हो सकता है ना, ये वाला और ये वाला सिंप्लीफाई हो सकता है, तो यहाँ पे समझ लो 1 है और यहाँ पे माइनस हाफ है, तो बताओ 1 माइनस हाफ का एलसीएम क्या होता है, सर हाफ होता है सिंप्लीफाई करके, तो यहाँ पे 1 साइन इनवर्स, यहाँ पे माइनस हाफ साइन इनवर्स, तो मिला के हम क्या कर सकते हैं एक्स बाई 2 कॉस इनवर्स रूट एक्स, तो 1 माइनस हाफ मिला के हो जाएगा हम लोग का हाफ साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस जेड बाई 2 था ना, यहाँ जेड बाई 2 कैसे आया था, ठीक है रूट एक्स बाई 2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स माइनस हो तो गया प्लस सी, उसका तो काम हो गया हम लोग है ना, ये हो गया आंसर। अब कुछ कॉमन वन भी ले सकते हो या फिर यहाँ पे हम लोग आंसर छोड़ सकते हैं। ये देखो हम लोग एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन था, खूब अच्छा करके प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। हम लोग का इंटीग्रेशन का इंडेफिनेट पार्ट अब खत्म ही हो चला, बस 8.14 करेंगे, इंडेफिनेट पार्ट हम लोग का खत्म हो जाएगा। तो जितना अच्छे से तुम लोग का 8.1 से 8.14 तक क्या रहेगा, 8.16 और 17 में एक्स्ट्रा टाइम हम लोग का नहीं लगेगा, 8.16 17 हम मैक्सिमम क्वेश्चन का हिंट देके छोड़ देंगे, तुम लोग खुद से ट्राई करोगे उसको,
लेकिन उससे पहले 8.1 से लेकर के 14 तक अच्छे से क्लियर कर लेना होगा।